हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी थ्रेड मैजिक। फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे पास ढेर सारे कलर रखे हुए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दो पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। एक राखी है और दूसरा है हमारा 15 अगस्त आने वाला है और एक आइटम 15 अगस्त के लिए है। तो ठीक है, उसके लिए मैंने ये वूल ले रखे हैं और मैंने ज़रा सी कॉटन ले रखी है। 1.70 mm का हुक है और एक सीजर है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम येलो कलर लेंगे, एक मैजिक रिंग लेंगे, थ्रेड निकाल के एक नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद हमें ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया में काउंट होगा। इसी तरह हम 9 सिंगल क्रोशिया और बना लेते हैं। टोटल हमारी 10 सिंगल क्रोशिया रहेंगी। तो इसी तरह ये वाली रो कंप्लीट कर ले, 10 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर ले। 10 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली है। अब इस वाले थ्रेड को टाइटली खींच के इसको अच्छा सा शेप दे देंगे सर्किल वाला, और इसको हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट है। फ्रेंड्स, ये रिकमेंडेड वीडियो है। मेरे व्यूअर्स ने जो है मुझसे इस पैटर्न की डिमांड की थी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। देखिए, स्लिप नॉट कर ली। अब हम एक चेन भी कर लिए हैं। अब हमें हर एक में दो दो सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया। तो हमारे सेकेंड रो में 20 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसी तरह इसको कंप्लीट कर ले। ये देखिए, रो 2 कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट रो में हमारी 10 थी, सेकेंड रो में हमारी 20 हो गई। अब हमने क्या करना है, वापस से एक चेन लेना है। चेन लेने के बाद सेम जगह से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में एक ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 हो गया। थर्ड वाले में 2 सिंगल क्रोशिया और फोर्थ वाले में एक सिंगल क्रोशिया। वापस से फिफ्थ वाले में 2 सिंगल क्रोशिया और सिक्स्थ वाले में एक सिंगल क्रोशिया। मतलब आपको एक में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह ये रो कंप्लीट करके इस तरह के आपको 2 पार्ट बनाने हैं। तो चलिए इसको कंप्लीट करके 2 पार्ट बना लेते हैं। कि मैंने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से ऐड कर देना है। तो इसका हम 80% पार्ट सिल देंगे। मतलब हमें इधर से एक इधर से लेना है, एक उधर से लेना है, और इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और जो हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड है उनको हम अंदर कर देंगे। एक पार्ट हम इधर कर लेंगे, एक हम उधर कर लेंगे, और इसको हम स्लिप स्टिच दे देंगे। तो इसी तरह करते हुए हम 80 पार्ट इसको स्टिच कर लेते हैं। 20 पार्ट हम छोड़ देंगे। इसी तरह आप इसको कवर कर ले। 80% पार्ट सिल दिया है, 20% छोड़ा है। अब क्या करेंगे, जो हमने थोड़ी सी फाइबर बचा रखी थी, आप फाइबर यूज़ कर सकते हैं। फाइबर नहीं है तो रुई यूज़ कर ले। रुई भी नहीं अगर आपको करंट टाइम पे अवेलेबल हो, तो ये जो हमारे बच्चे कुछ ऊन होते हैं उनकी छोटी छोटी कटिंग करके आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। और इसको वापस से हम पूरा एंड कर देंगे। इस तरह से पूरा हम लॉक कर दें। ये कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हमने क्या करना है, देखिए इस साइड से चोटियाँ बनी हुई हैं, तो इस साइड में हमने क्या करना है, एक जगह से इस तरह से थ्रेड लेंगे और एक नॉट लगा देंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाएंगे। थ्रेड लेंगे, 2 स्किप करेंगे, तीसरे वाले से हुक डाल के धागा लेके एक हाफ क्रोशिया कर लेंगे। सभी में आपको
हाफ क्रोशिया बनानी है। इस तरह से ये जो हमारा लॉक था इसमें हम नहीं बनाएंगे और एक छोड़ के दूसरे में हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और धागे को जब हम खींच लेंगे तो ये हमारा धागा टाइट हो जाएगा। जैसे हमने येलो वाला थ्रेड अंदर किया था वैसे वाइट वाला भी अंदर कर देंगे। और अगर आप अंदर नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, इसको इसी में ऐड करते चलें। ठीक है, तो इसको मैं इसको बीच में ऐड कर लेती हूँ धागे पे और वापस से 8 चेन बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8। वापस थ्रेड लेके 2 छोड़ के तीसरे वाले में हाफ क्रोशिया। सभी में आप हाफ क्रोशिया कंप्लीट करते चले जाएं पूरा। और वापस एक छोड़ के दूसरे में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो हमारी इस तरह से क्यूट क्यूट सी पत्तियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरह हम पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, थ्रेड कट करने के बाद मैंने हुक अंदर से निकाल लिया है। धागे को फंसाएंगे इसमें हम इस तरह से और इसी में हम इस तरह से निकाल देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, दोनों कलर को एक साथ ले लेंगे इस तरह से। तो एक साइड हम इतना लगाएंगे, तो अब अप्रॉक्स हम लोगों को इतना ले लेना है। ये दोनों साइड की हम डोरी लगाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग थ्रेड हम ले लेते हैं और थ्रेड लेने के बाद इसको वापस से बराबर करके आधा आधा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 लेयर हो गई हैं। तो एक लेयर हम इस साइड लगाएंगे, एक इस साइड लगाएंगे। तो इसको बनाना कैसे है, इधर से बराबर कर लेंगे। ये जो सेंटर का पार्ट होता है आपको यहाँ से हुक डालना है और थ्रेड को निकाल लेना है इस तरफ और इसको इन दोनों के बीच से निकाल लेना है। तो हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को ट्विस्ट करना है, दोनों धागों को, 2 को एक साइड करना है और इधर भी इसी तरह करना है। तो ये हमारा इस तरह से ऐड होता जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमको ऐड कर लेना है। इधर कर लिया है, अब हम इधर भी कर लेंगे। अब ये हमारा कुछ इस तरह से पैटर्न कंप्लीट हो गया। आप ऐसे देखेंगे तो लगेगा चोटी बनी हुई है। अब इन दोनों धागों को एक साथ मिला के यहाँ पे हम एक नॉट लगा देंगे और ये एक्स्ट्रा थ्रेड को जो छोटे बड़े हैं इनकी हम छटाई कर लेंगे। तो इसी तरह हम दूसरी तरफ भी लगा देंगे और आप चाहें तो इसमें मोती लगा सकते हैं, पर मैं मोती नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसे ही रखूंगी क्योंकि हमारी डेजी पैटर्न राखी कंप्लीट हो गई है। तो एक हमारा हो गया, ठीक है। अब हम 15 अगस्त के लिए जो बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना है, ब्लू कलर लेंगे। ब्लू कलर को एक मैजिक रिंग लेंगे। मैजिक रिंग लेके आपको
हुक डाल के एक नॉट लगा लेनी है। नॉट लगाने के बाद 2 चेन बनाने हैं। 2 चेन बनाने के बाद आपने देखा होगा अशोक चक्र में 24 तीली होती हैं, तो मैं 24 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो 24 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। 24 बनाने के बाद हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और वापस मैजिक रिंग को हम जितना हो सके उतना टाइट कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देते हैं। तो ये हमारा सेंटर का हो गया। अब हमें इसके ऊपर वाइट का हम 3 चेन बना लेंगे। यहीं से ही एक डबल क्रोशिया, वापस से नेक्स्ट वाले पे 1 2, वापस से नेक्स्ट वाले पे 1 2। हर एक सिंगल क्रोशिया पे हम बनाएंगे 2-2। तो हमारे सेकंड रो में 48 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इसी तरह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड रो भी हम इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने 48 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप वाइट रो को एक बार और रिपीट कर दें, ठीक है। तो पर उसमें हमने क्या करना है, सभी पे एक एक सिंगल क्रोशिया ही बनानी है, ठीक है। सभी पे जैसे सब इसमें हमने एक में 2-2 बनाया है और नेक्स्ट थर्ड वाली रो में सभी पे एक एक सिंगल क्रोशिया आएगी। अगर आपका थोड़ा कर्व हो रहा है तो आप क्या करें, बीच बीच में एक एक चेन भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है। मैं इतना ही रखूँगी फ़िलहाल, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा छोटा ही बनाऊँगी। तो इसके बाद वाइट थ्रेड को हम कट कर देंगे। अब वापस से ग्रीन कलर लेंगे और यहीं से हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 का 1 है यहीं पे हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। हमने 1 2 3 चेन बना ली है। थ्रेड लेंगे, यहीं से ही एक और डबल क्रोशिया, एक में 2 डबल क्रोशिया, वापस थ्रेड लेंगे। ये जो हमारा 2 डबल क्रोशिया था ना, इनके बीच से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2, वापस से ये 2 हमारा है तो इसमें भी हम 2 बनाएंगे। तो इसी तरह हमें हाफ कंप्लीट करना है, मतलब हमें 24 बनाना है। ये जो हमारे 24 थे, हाफ में हमें ग्रीन करना है, तो हाफ ग्रीन कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने हाफ कंप्लीट कर लिया है। अब हम धागे को कट कर लेंगे, ठीक है। अब वापस से ऑरेंज कलर लेंगे। ऑरेंज कलर लेके ये जो हमने यहाँ पे ऐड किया है, यहीं पे हम इसको फंसा लेंगे और थ्रेड लेंगे। वापस से नीचे वाले से डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसा हमने ग्रीन किया था वैसा हमें ऑरेंज में भी करना है। सभी पे 2-2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से तिरंगे का लुक आएगा। तो चलिए इसी तरह मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा ऑरेंज थ्रेड है, इसको हम इसी ऑरेंज में ही ऐड कर देंगे, हम इसको ग्रीन में नहीं लेके जाएंगे।
इसी तरह ऑरेंज में हम इसको फंसा के निकाल लेंगे। उसके बाद हम इस थ्रेड को कट कर देंगे। तो ये हमारा तिरंगा तैयार है। अब आप इसमें, आप चाहे तो आपके पास गोल्डन मोती हो तो गोल्डन लगा सकते हैं, वाइट हो तो वाइट इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप प्लेन यहाँ पे कुछ नहीं रखना चाहते तो आप कुछ मत लगाइए। बैक साइड में आपको एक सेफ्टी पिन ऐड कर देनी है, तो उस सेफ्टी पिन को आप स्टिच कर दीजिएगा। और उसके बाद ये जो हमारे 3 कलर हैं, इनको मैं 1 2 3 4 राउंड घुमाया और थ्रेड को एक साइड से कट कर ले। इस तरह से, और यहाँ पे हम इस तरह से ऑरेंज, वाइट और ग्रीन का इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से मैं पहले इसको ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए, आप इस तरह से ऐड करके और इसके नीचे छटाई कर दीजिए। मैंने पीछे सेफ्टी पिन इस तरह से लगा ली है। इसको आराम से इस तरह से खोल के आप बच्चे की शर्ट में या जैकेट में ऐड कर सकती हैं। और मैंने इसे बीच में मोती लगा दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।